देश की राजधानी नई दिल्ली में बीते दिन रेलवे स्टेशन पर कोहराम मच गया। दरअसल महाकुंभ जाने के लिए लोगों में इतनी भीड़ मची कि वहां पर भगदड़ की स्थिति हुई और इस भगदड़ में करीब 18 लोग खत्म हो गए, उनकी जान चली गई। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि बताया गया है कि 2 कुंभ स्पेशल ट्रेन जो थी वो डिले हुई और कई ट्रेनें अभी डिले भी चल रही हैं प्रयागराज जाने वाली रूट पे। कई राज्यों से जो ट्रेनें आ रही है जो कि प्रयागराज होकर अन्य राज्यों में जा रही है, वहां की ट्रेनें जो हैं वो बहुत स्पेशल ट्रेन या फिर एक्सप्रेस ट्रेन भी काफी लेट चल रही है। इस बीच प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हुई और सबको उस ट्रेन में भी चढ़ना था। जब ट्रेन आई, देरी से आई, सब एक के ऊपर एक चढ़ने की कोशिश करते गए, लेकिन इसमें आलम यह हुआ कि 18 लोगों की जान चली गई। ऐसा आंकड़ा सामने आया है। मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पर सोशल मीडिया पर एक और बहस चल रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना रात को 9:55 पर घटित हुई, यानी कि 10 बजे के आसपास। लेकिन जो कि नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं, हिमांशु शेखर उपाध्याय, उनका पहला बयान आता है 11:16 पर। यह एक मीडिया एजेंसी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ रूमर, यानी कि यह सिर्फ एक अफवाह है। वहां पर कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं है। हां, भीड़ ज्यादा है लेकिन भगदड़ जैसी स्थिति नहीं है, एक अफवाह है ये। लेकिन अब 11:16 के पास ये पहला, आप टाइमिंग देख सकते हैं स्क्रीन पे, 11:16 के पास ये पहला पोस्ट एक मीडिया एजेंसी ने किया और बताया गया कि उनका बयान है। हालांकि अब सोशल मीडिया पर वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया और उसके बाद वापस से उस मीडिया एजेंसी ने उस ट्वीट को डाला और ऊपर में जस्टिफिकेशन भी दिया है। आपको पहले वो ट्वीट मैं पढ़ के सुना देता हूं। दरअसल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर एक मीडिया एजेंसी ने जो कि पोस्ट शेयर किया है, इसमें खुद लिखा गया है कि विजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देयर इज नो स्टैम्पेड, इट्स ओनली अ रूमर। नॉर्दर्न रेलवेज वाज रनिंग 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन्स फॉर प्रयागराज। सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवेज, यानी कि हिमांशु शेखर उपाध्याय का पहला बयान, ऐसा मीडिया एजेंसी ने बताया। हालांकि इसके बाद खुद उस ट्वीट को डिलीट करके उसी मीडिया एजेंसी ने एक और ट्वीट किया और उसमें बताया कि द ट्वीट स्क्रीनशॉट अटैच्ड is being deleted as it was the first statement provided by the CPRO. Updated information has been tweeted when accurate information came in. अब आप देखिए कि यहां पर खुद मीडिया एजेंसी ने उस ट्वीट को के ऊपर अपना जस्टिफिकेशन दिया कि सीपीआरओ का पहला बयान आया था। हालांकि उसमें उन्होंने कहा था कि सीपीआरओ की ओर से बताया गया कि एक रूमर है, अफवाह है, वहां पर भीड़ जैसी स्थिति नहीं है। यानी कि जब रात को 10 बजे के आसपास ये घटना घटित हो चुकी थी जैसा बताया गया, तो फिर 11:16 पर उसे बताना कि ये रूमर है, ये कहां तक सही है। अब इसी पर सोशल मीडिया में बवाल भी छिड़ा है। एक के बाद एक सोशल मीडिया पर जो ट्विटर यूज करने वाले यूजर्स हैं, उन्होंने अपने भड़ास निकाली है। एक यूजर ने लिखा, डिलीट क्यों किया, क्या ये उनका बयान नहीं था? दूसरा, एक और यूजर ने लिखा, but CPRO needs to explain on these false first information. Were they not aware about ground situation even after 2 hours of incident, or it was an attempt to hide reality? वहीं एक तीसरे यूजर ने लिखा, shameless यानी शर्मनाक। अब आप देखिए सोशल मीडिया पर लोग जो है अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि सीपीआरओ ने जब उनको पता था कि घटना घटित हुई तो फिर इतने लेट फॉल्स इंफॉर्मेशन क्यों दिया। ये यूजर्स अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि सीपीआरओ ने बयान भी दिया है। एक रात का बयान आया था जब ये घटना घटित हुई। उन्होंने कहा कि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा हुई कि किसी का पांव फिसला और उसके बाद लोग गिरते चले गए, एक के ऊपर एक दबते चले गए। यानी जिम्मेदार कौन, प्रशासन, रेलवे? ये सवाल अब भी बरकरार है। दूसरी ओर सीपीआरओ का बयान तो आ गया, फिर सीपीआरओ ने जो बयान दिया उसके बाद सुबह मीडिया को एक और बयान दिया उन्होंने। इसमें उन्होंने कहा कि अभी जो रिपोर्ट है वो आने वाली है, इससे पहले कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। पहले आप दोनों बयान सुन लीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना। जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है।
तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, सभी ट्रेन्स अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजामात हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं जी। तो दोनों बयान आपने सुने। ये एक रात का बयान था जो कि पहले उन्होंने कहा कि गिरने के बाद वहां पर फिसलने के बाद कुछ यात्री फिसले सीढ़ियों से, जिसके बाद एक के ऊपर एक गिर गए। इसके बाद सुबह मीडिया को उन्होंने बयान दिया है कि अभी इतनी जल्दी कुछ बताना सही नहीं होगा, यानी रिपोर्ट आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। और मरने वालों की पुष्टि भी उन्होंने कर दी कि 18 लोगों की जान गई है। हालांकि अब सीपीआरओ को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने एक के बाद एक आरोप लगाए हैं कि आखिरकार जब रात को 10 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई है तो फिर 11:16 पे पहला बयान आना और उस मीडिया एजेंसी ने फिर उसको डिलीट भी किया, बाद में अपना जस्टिफिकेशन भी दिया। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर संग्राम मचा है। बहरहाल आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटित होने के बाद हर किसी की रूह कांप गई है, क्योंकि महाकुंभ जाने के लिए यह कोई पहला हादसा नहीं है। कई रेलवे स्टेशन पर, अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये भारत की राजधानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन नहीं है, कई अन्य राज्यों में भी रेलवे स्टेशन पर यह आलम देखने को मिल रहा है। रेलवे, विपक्ष कह रही है कि रेलवे की नाकामी है, विपक्ष कह रही है कि सरकार की नाकामी है। दूसरी ओर जनता इतनी ज्यादा वहां पर भर रही है कि जिनके टिकट्स कंफर्म है वो भी मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। बहरहाल अब सीपीआरओ पर जो लगातार आरोप लगा रहे हैं ये लोग, अब इस पर क्या सफाई दी जाती है ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।